गेहूं घोटाला है 12,000 करोड़ का, राजस्थान का माइंस घोटाला है, मनुस्मृति का बुक्स चाहिए। यदि 99 करोड़ की लूट है तो उसको भगोड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। ये नियम है आपकी बैंक का। गुजरात का जमीन घोटाला है और आज के दिन नेताओं और कुर्बानी देने वालों की पार्लियामेंट में जरूरत नहीं है, इसलिए एक घोटाला हेमा मालिनी का जमीन घोटाला भी है, बीजेपी के राज में हुआ है। बीजेपी एलईडी बल्ब घोटाला है, सिंध कुंभ का हाल घोटाला, ये तो अभी के मैं बता रहा हूँ। दाल घोटाला, बैंक घोटाला, नीरज मोदी का खान आउटन घोटाला, महाराष्ट्र का 206 करोड़ का घोटाला, दूसरे क्षेत्र का कार बाइक घोटाला, गुजरात 27,000 करोड़ का घोटाला, 16,000 एकड़ जमीन का घोटाला, ईवीएम घोटाला। अब जब आप अपने घर की वास्तविक स्थिति की आपको कौन लूट रहे हैं, आप नियम नहीं बना सकते, तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जनता को जुड़ने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप अपनी वास्तविक स्थिति बताइए कि देश को कौन लूट रहा है। ठीक है, नारे लगा लेंगे, लेकिन हम जनता को यदि जागरूक नहीं करेंगे और यदि राष्ट्रीयता है तो मैं आपको कहता हूं कि आप एक सप्ताह के अंदर सिर्फ 2 घंटे जनता को जगाने के लिए दीजिए। आपके पास इतनी सुविधा है कि जनता के लिए आप सेमिनार कर सकते हैं, जनता को समझा सकते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। जो जनता को क्या लोकतंत्र है। आज पार्लियामेंट के लिए आप उम्मीद करते हो, पार्लियामेंट में इंसान नहीं बैठते, पार्लियामेंट में कंप्यूटराइज मशीन बैठती है जो लाल और हरा बटन होता है। 5 मिनट के अंदर कृषि कानून पास होते हैं, 5 मिनट में वापस होते हैं, लेकिन एक ताकत का आधार पर, इसलिए वहां कोई नहीं पूछता। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि ना आप अकेले कामयाब होंगे, ना जो दूसरे लोग कामयाब होंगे। और आपकी बैंकों में भी सारी में यदि आप ये मांग करते कि सब बैंकों में एक जैसे नियम लागू करो, तो वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सहयोग से 1983 में ग्रामीण बैंक यूनियन का संस्थापक अध्यक्ष पहला वही हूँ। हमने देखा है कि जो ग्रामीण बैंक में काम करते हैं उनके रिजर्व बैंक के नियम भी उस पर लागू है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियम भी लागू है, और उसके कोई स्टैंडिंग ऑर्डर है वो भी लागू हो। चारों तरफ से सबसे ज्यादा नियम लागू है और सबसे कम तनख्वाह है। तो ये सारी चीजें आप लोगों से मेरा एक बड़ा अनुरोध है कि आप जनता के साथ आपका जो बिहेवियर है उसको और मीठा बनाइए। आप जनता को अपनी हकीकत में बताइए, सब मिलकर, और नहीं तो आप लिफलेट के जरिए, या आज मीडिया के अंदर इतनी सुविधा है कि आपका पैसा खर्च नहीं होता। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसको बढ़ाइए, आजकल टेलीग्राम का ग्रुप आता है उसको आप बढ़ा लीजिए, या और नहीं तो आप आज के दिन तो हालत ये है कि चैनल बना सकते हो अपना यूट्यूब पर। जैसे हिस्ट्री का मेरा चैनल है, आपको यदि हिस्ट्री के बारे में समझना हो वैज्ञानिक आधार पर तो मेरे चैनल पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम आप जो सवाल करेंगे जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया जहां आगे बढ़ रही है वहां हम पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि हम कितने अंधेरे में, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आज दुनिया के अंदर ताकत का बटन अमेरिका के पास है। आज भारत पर वर्ल्ड बैंक का 131 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। 131 लाख करोड़ जो हम लिख नहीं सकते। क्या बचेगा हमारे पास? ये दुनिया की मान्यताएं बदल गई कि ज्यादा जनसंख्या है भारत में। यदि घनत्व के हिसाब से देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या जापान में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यूरोप में, और यदि जनसंख्या के घनत्व को आप देखें तो सबसे कम घनत्व अफ्रीका में है। और क्या वो बुद्धिमान है? ये माल्थस की थ्योरी इकोनॉमिक्स आपने भी पढ़ी होगी, ये बहुत समय पहले, 100 साल पहले फेल हो चुकी थी, लेकिन आज अब थोपा जा रहा है। आज जनता पर नया एक बिल लाया जाएगा कि शादी की उम्र लड़की की 18 से 21 कर दी जाए। मेल और फीमेल मैच्योर्ड होते हैं, उसमें क्लाइमेट का बड़ा रोल होता है। हम बड़े धनी हैं। आप देखिए दुनिया में जितने भी प्राकृतिक संपदा में धनी देश हैं उन पर अमेरिका और इन लोगों का कब्जा है।
G30 का कब्जा है। ये लोग उन लोगों का शोषण करते हैं और हम नहीं चाहते। यदि आपने बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल तक की सवाल नहीं है, उसके आगे आप जनता के बीच में नहीं गए, जनता को जागृत नहीं किया, तो मैं कहता हूं कि ये मुल्क रोडेशिया बढ़ेगा। लोग हमारे बच्चे सड़कों के ऊपर भीख मांगेंगे। यह हालत होने वाली क्यों होने वाली है कि आपने अखबार आप पढ़ते होंगे, अभी G20 की मीटिंग हुई थी। अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है कि एक सूरज है, एक चांद है, ये बीच में सरकारों की दीवारें क्या है। मोदी दस्तखत करके आया है कि सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगेगा लंदन को, भारत से बिजली दी जाएगी। भारत की कुल जमीन का 5% हिस्सा यूरोप के लिए सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए लिया जाएगा। जमीन काश्तकारों से खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपको मालूम होगा एक ट्यूब चली जा रही है बॉम्बे से दुबई तक। नर्मदा नदी का पानी चाहे आप और हम कैसे रह जाए, दुबई शहर को पिलाया जाएगा। ये एग्रीमेंट में तो आप पढ़े लिखे लोग हो, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन से जीता कोई नहीं, मैं तो कोई ग्रेजुएशन भी नहीं की, बहुत कम पढ़ा हूं। लेकिन आपसे मैं विरोध करता हूं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और जनता को आप जागृत करिए। जनता आपको उम्मीद से भी ज्यादा सहयोग करेंगे। जो कहते थे कि मोदी झुकता नहीं, जो अंधभगत कहते थे कि कोई मुकाबला नहीं, वो माफी मांगता है। वो झुका भी है, वो फिर झुकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि आप और हमारे आने वाले समय में यदि एकता रही, कर्मचारी मजदूर और किसान की एकता रही, तो मोदी जेल में भी जाएगा और इसके ऊपर मुकदमे में भी चलेंगे और कटघरे भी। लेकिन ये होगा सब आप और हमारी ताकत, बचने से नहीं होगा। पहले यह मजदूरों का, कर्मचारियों का जो नेशनल कैंपेन कमेटी बनी थी, मैं भी उसका कन्वीनर रहा हूं। उसकी हालत यह है कि बोलने वाले को जेल मिलती है, मेरे को भी 19 महीना बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा, केवल इसलिए कि मैं जनता की आवाज उठाता था। और अब तो क्योंकि मेरे को दवाई भी लेनी पड़ती है, अब यदि जेल में ले जाते हैं तो मैं सोचता हूं पूरा हिंदुस्तान ही खुली जेल है, बंद जेल अच्छी है। जो शाम का मेरे को डॉक्टर पूछेगा तो सही कि आज रोटी क्यों नहीं खाई। इसलिए दोस्तों, कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क आम जनता का है, ये मुल्क चंद लुटेरों का नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक और आज कह के जाता हूं, आप याद रखना, ये जो आज अडानी का जियो है, इसकी उम्र 5 साल है, इससे ज्यादा नहीं है। कैसे है? अभी एक और कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया जो टावर ही नहीं लगाएगी, सीधा इनसेट से देगी और इसके आधी रेट पे देगी। ये हमारे यहाँ आज के दिन आपने अखबार पढ़ते हैं, चाइना की चिप्स पर हम इतने निर्भर हैं कि आप सुबह मुहूर्त निकाल के गाड़ी के लिए पैसा जमा करा दीजिए, आपको गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में चिप्स है ही नहीं, चिप्स बनती ही नहीं, वो सप्लाई करता ही नहीं। इसलिए हमें वापस विदेशी फिर भी लूटने की जो स्थिति कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जो बुलाए जा रहे हैं, बैंकों को बेचने का कितना बढ़िया तरीका है। बैंकों में सरकार के कितने शेयर होंगे, उसको कम कर दो, 51% की जरूरत नहीं, शेयर बेच दो, बैंक अपने आप बिक जाएगी। ये जो चल पूंजी इस दुनिया में आई है, जहां जहां, उससे कोई देश पनपा नहीं है, कोई विकसित नहीं हुआ है। इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम इसलिए नहीं जी रहे हैं कि हमारे बाप दादा जीते आए थे। हम आज के दिन एक वैज्ञानिक युग में, जिसमें आर्टिफिशियल का टाइम हो गया, आज एक विषय चल रहा है मीडिया में कि जनरल रावत का एक हेलीकॉप्टर नेचुरल एक्सीडेंट हुआ, मैकेनिकल काइंड एक्सीडेंट हुआ, या किसी ने उसको हिट किया है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी एक ऐसी लेजर रेज गन आ गई है, दुनिया में हो रही है और होगी। इसलिए कम से कम हम तो ऐसे रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए
दूसरों के लिए भी नहीं लड़ो तो अपनी औलाद के लिए आपको लड़ना और आपको जागरूक होना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।